फिजिक्स में कोई भी चीज जो डिफाइन होती है वो बगैर पोजीशन के नहीं होती है। हमें किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है किसी भी रेफरेंस फ्रेम की और रेफरेंस पॉइंट की। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? देखो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ कि मैं कहां खड़ा हूं, तो अगर मैं आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दूं तो आप बोलोगे सर आप मेरे सामने खड़े हैं। उस बच्चे से पूछूंगा, वो बच्चा बोलेगा सर आप मेरे सामने खड़े हैं। और अगर मैं इस बच्चे से पूछूंगा तो ये बच्चा बोलेगा सर आप मेरे सामने खड़े हैं। आपसे पूछूंगा आप बोलेंगे सर आप मेरे सामने खड़े हैं। हो सकता कोई मनचला बच्चा, कोई शरारती बच्चा बोले सर आप तो बोर्ड के सामने खड़े हैं। तो चार लोग चार बातें करेंगे। क्यों? इसलिए कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई एक पॉइंट पे जमा नहीं होगा और होगा क्या, सब आपस में झगड़ने लगेंगे। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं चलता और हमें चाहिए होता है किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कोई ओरिजिन और कोई रेफरेंस पॉइंट। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई क्या करें। तो एक साइंटिस्ट थे कार्टेशियन, उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि भाई आप जहां खड़े हैं उसको डिफाइन करेंगे एक पॉइंट की तरह और आप जिसके जरिए से डिफाइन कर रहे हैं वो है आपका रेफरेंस। मान लो कि सामने बच्चा जो बैठा हुआ है, मैं बोलूं बेटा आपके मुताबिक मैं सर कहां खड़े हैं, तो बच्चा बोलेगा सर मेरे मुताबिक आप खड़े हुए हैं मेरे सामने। यानी उस बच्चे ने अपने पॉइंट को डिफाइन किया और मेरे पॉइंट को डिफाइन किया, तो उसने अपने मुताबिक डिफाइन किया, वो कहलाएगा ओरिजिन और मैं कहलाऊंगा क्या, उसका ए पोजीशन के सर की पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो सराउंडिंग के लिहाज से मेरी पोजीशन अब यहाँ पर है। अब थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर आ गया तो आप बोलेंगे सर सराउंडिंग के लिहाज से आपकी पोजीशन यहाँ पर है। तो सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन डिफाइन होती है। इसको डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन ने सजेस्ट किया कि आप ये करें कि प्लेन ले ले, एक आपने लाइन, इसको आप कहोगे एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन आप ले लो उसे आप कह दो वाई एक्सिस। दोनों लाइन जहां मिलेंगे वो पॉइंट कहलाएगा आपका ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट जहां से आपने मुझे डिफाइन किया था, यानी आप यहां पे खड़े हुए थे और इस पॉइंट का आप नाम दो ओ और इस पॉइंट का आप नाम दो ओ। इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 लोगे और वाई की वैल्यू 0 लोगे। अब आप बोलोगे कि सर आप यहां पे खड़े हुए थे, ये सर हैं और ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। इस पॉइंट पे सर खड़े हुए थे, इसको आप बी पॉइंट दे दो। आप बताएं कि सर की पोजीशन कहां पर है, आप बोलेंगे सर आपकी पोजीशन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर है। तो आप पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक लाइन खींचोगे, ठीक है, और एक लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, उसकी पोजीशन डिफाइन कर दोगे एरो लगा के। तो ये बना आपका क्या, वेक्टर। सही, इसे हम कहते हैं वेक्टर। पोजीशन बता रहे तो पोजीशन वेक्टर आर। ये कहलाएगा आपका कौन, रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, ये आपकी कहलाएगी पोजीशन। तो ये पॉइंट डिफाइन हो गया अपने ओरिजिन के लिहाज से। थोड़ी देर के बाद ये बच्चा यहाँ, ये थोड़ी देर के बाद सर मूव करते हुए यहाँ पर आए, अब की दफा ये पॉइंट चेंज हो गया और ये हो गया क्या, मान लो ये हो गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सर आ गए। तो आप बोलोगे अब इस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है और वो कहलाएगी क्या, बी। तो पहले इस पॉइंट की पोजीशन क्या थी, आर थी, अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, आर। तो इस तरह हमने पॉइंट को डिफाइन कर लिया। चलें, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।